Afternoon, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. So today we will discuss about two techniques, that is basic techniques of material science or physical science especially, that is scanning electron microscope and transmission electron microscope, that is SEM and TEM. What is the instrumentation, what is the technique और what are the advantages of these two techniques. So simple में पढ़ना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें simple techniques है, शॉर्ट टर्म में 10 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा. अगर हम देखेंगे पहले SEM, दैट स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप SEM. In this case, instead of normal microscope जिससे हमें विजुअलाइजेशन एक इमेज की बनती है, we use electron beam which is obtained from, जो हम गन इलेक्ट्रॉन से लेते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम विच इंटरेक्ट्स विथ एटम्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पेसिमेन. जो हमारे पास स्पेसिमेन होगा, जो हमारे पास कंपाउंड होगा, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा. द नॉकड आउट इलेक्ट्रॉन्स और द रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर देन मैग्नीफाइड इन द फॉर्म ऑफ अ इमेज. सो मुश्किल नहीं है, जो इमेज वहां से मैग्नीफाई हो जाएगी उसी को हम सेम बोलते हैं. सेम के थ्रू हम बहुत सारे एक साथ एक मैग्नीफाई कर सकते हैं. मैग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, ठीक है ना. अब ये ज्यादा मुश्किल नहीं है. अगर हम एक इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे सेम की, सो सिंपल है. हमारे पास ऐसे, दिस इज इलेक्ट्रॉन सोर्स, इलेक्ट्रॉन बीम्स ओके, देन दे पास थ्रू एन एनोड. अगर हम एक एनोड बनाएंगे, फिर नए सिरे से मैं ये बनाऊंगा फिर से अच्छे से फुल बोर्ड पे. दिस इलेक्ट्रॉन सोर्स, beam of electrons, they pass through anode. This is anode. ओके फिर उसके बाद वो किसके थ्रू पास होते हैं, दैट इज मैग्नेटिक लेंस. बिकॉज we use magnets instead of lenses. This is magnetic. Magnetus, you can also write it as magnetus. फिर उसके बाद किस में पास हो जाते हैं, दैट इज स्कैनिंग कॉइल्स. स्कैनिंग कॉइल्स, इनको हम डायरेक्ट टू टीवी स्कैनर, यहां से भी हम स्कैन कर सकते हैं, ठीक है ना. स्कैन यहां से भी हम कर सकते हैं. फिर ये किसके थ्रू पास हो जाएंगे, ऐसे. दैट इज बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर. यहां इसके थ्रू पास हो जाएंगे. यहां से भी हम इस पे देख सकते हैं टू टीवी स्कैनर. एक तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, यहां से भी हम देख सकते हैं. सो दोनों तरीके से. पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा स्पेसमैन होगा उससे पहले हम इनको स्कैन करेंगे. यहां टीवी पे हम देख सकते हैं आराम से, यहां से भी हम इमेज टीवी पे देखते हैं. लेकिन हम अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, जब हम स्पेसमैन पे हम हिट करेंगे, दिस इज आवर सैंपल, दैट इज स्पेसमैन. इससे हिट करने के बाद हम इसको भी यहां से, दैट इज सेकेंडरी डिटेक्टर, सेकेंडरी डिटेक्टर. फिर हम उसको टीवी स्कैन कर सकते हैं. फाइनल, सो द इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिफ्लेक्टेड और नॉक्ड आउट आर देन मैग्नीफाइड इन टीवी स्कैन. सो दिस इज द मेन टेक्निक ऑफ सेम. मुश्किल नहीं है. इसमें आपको महत्वपूर्ण चीज याद रखना है कि रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स एंड और द नॉक्ड आउट इलेक्ट्रॉन्स आर मैग्नीफाइड इन द फॉर्म ऑफ इमेज. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें क्या याद रखना है आपको, कि सैंपल हम कैसे प्रिपेयर करते हैं. सैंपल हम कैसे प्रिपेयर करते हैं. इन केस ऑफ सेम वी यूज वैक्यूम. हमें वैक्यूम चाहिए. सो मॉइस्चर नहीं होना चाहिए वहां हमारे सैंपल में, जिसकी वजह से वो वेपराइज हो सकता है. आपको अब आपके पास अगर कंडक्टिव मटेरियल है, जैसे मेटल्स है, तो कोई हमें जरूरत नहीं है तो कंडक्टिव है वो. अगर नॉन मेटल्स है तो ऊपर से उनमें एक
थिन लेयर हमें बनाना है कंडक्टिव मटेरियल की। सो मुश्किल नहीं है, सिंपल है, सिंपल प्रेपरेशन सिंपल है। नो मॉइस्चर इज रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिव मटेरियल, नो नेसेसरी कवरिंग फॉर नॉन कंडक्टिव मटेरियल लाइक नॉन मेटल्स। कंडक्टिव मटेरियल आपको बनाना है। सो दिस वाज जनरल टेक्निक फॉर सिम। अब हम आ जाएंगे टेम पे। TEM, that is transmission, electron microscope. TEM. In this technique, we again use electron source, electron beams instead of normal लाइट जो होती है वो हम यूज नहीं करते, जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप्स होते हैं टू मैग्नीफाई मेनी इमेजेस। इसमें क्या हम एक साथ बहुत सारे स्पेसमैन को भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ नॉर्मल माइक्रोस्कोप उसमें हम एक ही स्पेसमैन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ ये इसका महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है एज कंपेयर टू नॉर्मल माइक्रोस्कोप। दूसरी चीज़ क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि हम इससे क्रिस्टल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ऑल्सो वी कैन सी द डिसलोकेशंस, the grains which are present in a crystal. So material science वाले या physical science वाले ये ज़्यादा टेक्निक यूज़ करते हैं। So इसका जनरल क्राइटेरिया क्या है? The electrons which are transmitted through specimen are then visualized or magnified. उनको जो ट्रांसमिट होते हैं उसमें क्या आता है, हमारे सेम में जो रिफ्लेक्ट होते हैं, नॉकआउट होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट होते हैं हमारे सैंपल के थ्रू उन्हीं से हमें एक इमेज बनती है या मैग्नीफाइड इमेज बनती है। सो हम देखेंगे आप जनरल डायग्राम। इसमें हम क्या मैग्नेटिक लेंसेज यूज करते हैं। तो सिंपल है, हमारा सोर्स है, दिस इज इलेक्ट्रॉन सोर्स, इलेक्ट्रॉन सोर्स, ठीक है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज कंडेंसर लेंस। जो बीम ऑफ सोर्स है उनको कंडेंस हम करते हैं, कंडेंसर लेंस। इसके बाद क्या है, दैट इज स्पेसमैन। देखो स्पेसमैन कहां है, आप देख सकते हो स्पेसमैन यहां है ऊपर, वहां कहां था, नीचे था। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव लेंस। यहां से कुछ आ गए, कुछ ट्रांसमिट हो गए, कुछ रिफ्लेक्ट हो गए, ये दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। इसके बाद क्या है, दैट इज इंटरमीडिएट लेंस, इंटरमीडिएट लेंस, ठीक है। इसके बाद कौन सा लेंस है, दैट इज स्पेसमैन प्रोजेक्टाइल लेंस, स्पेसमैन प्रोजेक्टाइल लेंस। एंड देन दिस लाइट इज प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, दिस लाइट इज प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। सो यहां से हमें क्या इमेज मिलती है, दैट इज ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर पास्ड थ्रू स्पेसमैन और देन एम्प्लीफाइड इन द फॉर्म ऑफ इमेज। सो दिस इज द जनरल प्रिंसिपल, दिस इज द जनरल डायग्राम, सिंपलेस्ट डायग्राम ऑफ टेम। अब महत्वपूर्ण चीज क्या टेम में, कि हम सैंपल कैसे बनाते हैं। सैंपल के लिए हमें क्या चाहिए, थिन लेयर, सो दैट द इलेक्ट्रॉन्स कैन पास इजीली। थिन लेयर हमें चाहिए, ठीक है ना, थिन लेयर हमें बनानी है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अल्ट्रासोनिक डिस्क कटर भी यूज कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक डिस्क कटर भी हम यूज कर सकते हैं, डिंपल भी हम कर सकते हैं यूज, आयन सोर्स भी हम यूज कर सकते हैं, आयन सोर्स भी हम यूज कर सकते हैं। डिंपल में क्या करना है हमें, डिंपल में हम एक डिस्क बनाते हैं जिसमें इनसाइड जो होता है, इनसाइड वाला पार्ट जो होता है, अगर ये डिस्क है, जो आउटर मोस्ट साइड वाला पार्ट होता है डिंपल में, ठीक है, जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है इट इज थिक, इनर पार्ट इज थिन, सो द इलेक्ट्रॉन्स कैन पास इजिली, ट्रांसमिट इजिली। व्हाइल इन केस ऑफ आयन, जो सोर्स होता है आयन सैंपल, यहां बता सकते हो आयन टाइप ऑफ सैंपल, उसमें हम क्या, अर्गन जो आयनस होते हैं उनको हम सरफेस पे लगाते हैं बाय, इसके थ्रू, बाय हाई वोल्टेज के थ्रू हम उनको सरफेस पे लगाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेम एंड टेम।